नमस्कार, हम हैं विष्णु और आप देख रहे हैं द बेगूसराय। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में कई पार्टी के लोग टिकट के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लग गए हैं। इस रेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो या तो पूर्व विधायक हैं या पिछले चुनाव में किसी न किसी कारण के वजह से जीतने में वंचित रह गए थे। आज हम बेगूसराय सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और 2015 में इसी सीट के लिए रनर अप कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता जी के पास आए हैं और हम इनसे बात करके जानेंगे कि इस चुनाव में इनकी क्या रणनीति है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पे। जी, आप तमाम लोगों का भी स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस विधानसभा क्षेत्र में बेगूसराय के किस सीट से लड़ने वाले हैं? देखिए, पिछले 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने हमको बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। हम यहाँ से चुनाव जीते थे और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व हमें बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ाने का काम। बेगूसराय की जनता की आपके और आपके पार्टी के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं रहती है? देखिए, ऐसे पार्टी का जहाँ तक सवाल तो जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई। इसलिए और इस पार्टी के खास करके देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीब गुरबा के लिए, किसान के लिए जो काम हुआ है इस देश में, उनके प्रति लोगों का बहुत ज़बरदस्त आकर्षण है। लोग उन्हें अपना नेता मान रहा है, लोग उन्हें अपना रहबर मान रहा है, अपना मसीहा मान रहा है। इसलिए जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अगाध विश्वास है, श्रद्धा है और पार्टी के प्रति हर दृष्टिकोण से लोग तमाम तरह गांव देहात में जाइए, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, बुद्धिजीवियों का, सबका यही समझ है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया माननीय JP नड्डा साहब, अमित शाह जी और नरेंद्र भाई मोदी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसके प्रति लोगों का श्रद्धा है। आपके और जो है आपके लिए लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल, हम 2010 से 15 तक 5 साल MLA रहे बेगूसराय, और जब हम MLA रहे तो हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र के जनता से जब वोट मांग रहे थे, हमने वादा किया था कि आप हमको वोट दीजिए, आप हम अपना सेवक चुनिए, हमको वोट देकर जिताइए और जब हम जीतेंगे तो हमको खोजना आपको नहीं पड़ेगा। और जब हम जीतने के बाद जब कभी भी आपको एक MLA की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से, एक सेवक की हैसियत से जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, हमारे मोबाइल पर आप रिंग कीजिए, हम आपके चौखट पर हाजिरी देने का काम करेंगे। और हमने ऐसा करने का काम किया। जब कभी भी लोगों ने एक मोबाइल पर रिंग किया, हम उसके घर पर, उसके चौखट पर जाकर हाजिरी देने का काम किया। उसके दुख सुख में अपना समय दिया, उसके दुख सुख में हमने अपना हाजिरी दी। और यही वजह है कि पूरे विधानसभाई क्षेत्र में सब लोग एक ही आवाज़, एक ही सोच बनी हुई है कि हमको पुनः सुरेंद्र मेहता ही चाहिए। भाजपा के अन्य नेता भी इस सीट के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पार्टी हाईकमान आपके साथ जाना चाहेगी? देखिए, हमने तो पहले आपको कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो जब इतनी बड़ी पार्टी है तो इसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा काफिला भी है और इस कार्यकर्ता के समझ में है कि हम भी MLA बने, हम भी MP बने और हम जनप्रतिनिधि बने। तो इस ख्याल से कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हुजूम है और जब वो टिकट पार्टी से मांग कर रहे हैं, जब अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो टिकट मांगना कोई अपराध तो नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी में तमाम कार्यकर्ता अपने आप को MLA बनना चाहते हैं, MP बनना चाहते हैं और जिसमें ये भावना नहीं हो तो पार्टी का तो कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए तादाद बहुत है, इसलिए पार्टी बड़ी है, इसलिए कोई अपराध नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हम यही आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमने जो पिछले दिनों काम किया है जनता के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में, पार्टी संगठन के लिए, उससे तमाम लोग खुश हैं, जनता भी खुश है, हमारा कार्यकर्ता खुश है, सब लोगों का हमें समर्थन प्राप्त है और पार्टी हमें ही उम्मीदवार बनाएगी। सुनने में ऐसा आता है कि प्रदेश स्तर के एक नेता से आपकी अच्छी जान पहचान है, इसलिए आपका टिकट मिलना तय है।
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा स्वभाव ही कुछ ऐसा जो जहाँ कहीं भी, मैंने एक नेता की बात तो हटाइए, मैंने जितने भी नेता हैं, तमाम नेताओं से, तमाम हमारे जो रहबर हैं, उन तमाम नेताओं से हमारा अच्छा ताल्लुकात है, अच्छा लगाव है। और जैसा लोग कहते हैं, तो जब कहते हैं, इसलिए 2005 में भारतीय जनता पार्टी हमको बरौनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुशील कुमार मोदी जी थे। उन्हीं के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी में अपनी दाखिला लिए थे, और उनका स्नेह आशीर्वाद हमें प्राप्त रहा। और उस वक्त वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, और उनका स्नेह आज भी है और कल भी था, और तमाम नेताओं का स्नेह प्यार आज के तारीख में भी हमके साथ। बेगूसराय सदर भाजपा का सिक्योर सीट हुआ करता था। 2010 में आप भी इस विधानसभा से चुनाव जीते थे, लेकिन 2015 में आप हार गए, तो इसके पीछे क्या रीजन था? 2015 में तो आप लोग जानते थे कि महागठबंधन बना, लालू जी का, नीतीश कुमार जी का, ये महागठबंधन बना था उस वक्त। और पूरे बिहार के अंदर वो महागठबंधन ने अपना असर दिखाया, और इन किन प्रकार तमाम जो महागठबंधन का से संबंधित जो था, वोट एक साथ हुआ, और हार का बस वही कारण था। और आज की तारीख में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में, लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में है। और आप देख रहे हैं कि हम के जो नेता हैं जीतन राम मांझी जी, वो भी एनडीए के साथ हैं। इसलिए एनडीए का गठबंधन इस बार बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन है, और इस गठबंधन का जो नतीजा निकलेगा, सिर्फ बेगूसराय नहीं, बेगूसराय की सातों सीट के साथ साथ पूरे बिहार में अजय बहुमत से एनडीए चुनाव जीतेगा, सरकार उसकी। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि एक जो है विशेष जाति के लोग आपसे नाराज चल रहे थे, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो विरोधी होता है, राजनीतिक रूप से विरोध करने वाले लोग, वो इस तरह का मैंने जुमला निकालते हैं। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि जब अगर ऐसी बात होती, तो सबसे ज़्यादा जिस समाज पर इशारा लोग करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा मजबूत गढ़ खम्हार, महनपुर, रतनपुर, बभनगामा, इसे माना जाता है। आप उसको उल्टा करके देखिएगा तो महागठबंधन के हवा में बहुत जगह हम बहुत पंचायत में हारे, लेकिन महनपुर, खम्हार, रतनपुर, बभनगामा, इन तमाम जगह पर जो समाज पर इशारा करते, उस समाज का बहुत अच्छा खासा वोट वहाँ हम जीतते हैं, वहीं जीतते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि हमारे प्रति तमाम लोगों का, सभी जाति, बिरादरी, समाज, सभी समूह का, सबका आशीर्वाद स्नेह हमें प्राप्त है, आज भी प्राप्त है। इसलिए ये कहीं से ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे प्रति सबका स्नेह। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक अमिताभ भूषण जी के कामों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो जनता बोल रही, जनता के बीच में जाइएगा, हर पंचायत, गांव, ग्राम, शहर, जहां भी जाइएगा, 5 साल तक वे विधायक रहे, महागठबंधन के उस हवा में जीते थे, तो वो एमएलए रहे, लेकिन 5 साल तक वो कभी जनता के बीच में वो एंट्री उनका नहीं हुआ। वो अपने काम में मस्त रहे, अपना उनका रोजगार था, रोजगार में मस्त रहे। और आज जब चुनाव आया, तो चुनाव के वक्त उनको देखते हैं कि इधर उधर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए, अभी चुनाव का वक्त है, और चुनाव में उनके पास पैसा नहीं। और देख लीजिए, पर सरकार का जो पैसा लास्ट दौर में है, और देखिएगा सब जगह एगो बोर्ड बनवा करके सब जगह बोर्ड लगवा रहे हैं, सब जगह शिलान्यास हो रहा है। अब बताइए, पैसा उनके पास नहीं है, शिलान्यास हो रहा है। और इतना ही नहीं, उनको तो यह पता नहीं है कि बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन गांव आता है। अगर ऐसा होता, उनको जानकारी होता, तो जा करके बोर्ड लेकर के और जाके पकठौल गांव में जाके लगा दी।
जबकि पकठौल तेघड़ा विधानसभा में पड़ता है। अब पकठौल में जाके वोट लगा दिए और जब वहाँ का जनता हल्ला फसाद किया तो फिर रातों रात वोट उठाकर लेकर घर में लेकर चले आए। अब बताइए, जिसको ये पता नहीं है कि ये गांव हमारे विधानसभा में कौन गांव पड़ता है, कौन पंचायत पड़ता है, उनके बारे में क्या कहना। विकास का जहाँ तक सवाल है, हमने 5 साल में 2010 से 15 तक विधायक रहे, 5 साल में 184 करोड़ रुपए के लागत से विकास के कार्य हुए। और आज जब वो 5 साल विधायक रहे तो उनको बताना पड़ेगा कि आप 184 करोड़ रुपए के जवाब में कितना राशि पर उनका विकास हुआ, कितना विकास किए, ये उन्हीं को जवाब देना है। जनता बखूबी सब चीज जानती है। और जो हमने विकास का काम किया, आज भी जनता यही कह रही है कि सुरेंद्र मेहता जो किया, ये 5 साल में ये कुछ नहीं कर सकी वर्तमान विधायक, इसलिए पुनः सुरेंद्र मेहता हमको चाहिए। हम सुरेंद्र मेहता को भी अपना सेवक चुनने का काम करेंगे। तो अमिताभ भूषण जी से इस बार आपको जो है कैसी चुनौती मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये हम नहीं कह रहे, आप लोग इसके अच्छे साक्षी होंगे। जब आप लोग भी जाते होंगे, जाइएगा गांव के अंदर, पंचायत के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि जनता के बीच में वे कहीं नहीं है। और इस बार उनको पूरी तरह से जनता नकार देगी, ये आने वाला समय बताएगा। और आप जब जाइएगा गांव पंचायत में, आपको पता लग जाएगा कि जनता सीधा सीधी एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एनडीए गठबंधन को वोट करने के मूड में है। जनता एनडीए गठबंधन को ही वोट करेगी, उनका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा इस चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ये थे हमारे बीच सुरेंद्र मेहता जी। हमने इनसे बात करके जाना कि आगामी चुनाव के लेके इनके क्या विचार है और इनकी क्या रणनीति है।